हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं सचिन प्रजापति आपके अपने चैनल @मैथ वाला 183 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करा दिया था। अब हम इसी एक्सरसाइज को आगे की ओर ले चलते हैं। तो आइए, जैसा कि हमको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो इसमें क्या करना है, जैसा कि हमारा ये प्रश्न दिया, क्या दिया है प्रश्न 2 कामा ब्रैकेट्स दिया है और दिया 26। अब इसमें क्या करना है, हमको दूसरा पद का जो मान है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब आपको इस तरह का सवाल दिया हो तो सबसे पहले आप सर्वांतर निकालिए। जब आप सर्वांतर निकालेंगे तब आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है सर्वांतर कहलाता है। तो देखिए, A2 का मान हमको ज्ञात करना है। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A3 हो गया। तो D का जो मान निकलता है, मतलब इससे सर्वांतर जो होता है D से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, दूसरा पद A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर निकल आएगा। तो देखिए, अब जो हमारा A2 का मान तो हमको दिया नहीं है, लिख लिए। अब A1 का मान जो हमारा जो पहला पद है उसका मान दिया है 2, तो हम इसको मान लिए समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करते हैं, अब हम सर्वांतर निकालते हैं। यहाँ से तीसरे पद में हम दूसरे पद को घटा देंगे तब भी सर्वांतर हमारा निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, A3 माइनस A2। अब जो हमारा तीसरा पद का मान A3 का मान दिया है, कितना दिया है 26 माइनस A2, इसका मान दिया है समीकरण 2। अब क्या करते हैं, अब इस दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने के बाद हल करने पर अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 को लिए हम D इक्वल कितना दिया है, A2 माइनस 2 दिया। अब देखिए D और इसका भी जो सर्वांतर हमारा होता है वो हमेशा नियत होता है। तो जो D का मान दिया है, दूसरा समीकरण दिया है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 26 माइनस A2 इक्वल A2 माइनस 2। अब क्या करते हैं, अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, 26 माइनस A2 दिया है इक्वल फिर दिया है A2 माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे, हम दाएं A2 को ले जाते हैं बाएं पक्ष की ओर, और जो हमारा 2 है इसको ले जाते हैं दाएं पक्ष की ओर। ये हमारा दायां पक्ष हो गया, ये हमारा बायां पक्ष हो गया। तो देखिए ये हमारा रहा 26। अब देखिए माइनस 2 को इधर ले आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब A2 हो गया हमारा। अब देखिए माइनस A2 को इधर ले लेते हैं, प्लस A2 हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिए तो हो गया 28। अब देखिए इसको ऐड करिए तो हो गया 2A2। अब क्या करते हैं, A2 का जब हम मान निकालते हैं, ये हो गया हमारा 28। अब देखिए जो 2 था इस इंटू में था, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जब भाग दिए कितना आ गया 14। तो A2 का जो मान प्राप्त हुआ हमारा 14 प्राप्त हुआ। दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ हमारा, 14 प्राप्त हुआ। यही हमको करना था। अब जैसे हमको नेक्स्ट सवाल दिया हमको दिया था, पहला पद ज्ञात करना है कामा, फिर दिया 13, फिर दिया है बॉक्स, फिर खाली स्थान दे दिया है, फिर चौथा पद दे दिया। अब क्या करना है, इसमें हमको पहले पद का मान और तीसरे पद का मान ज्ञात करना है। A3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा क्या होगा A4 हो गया। हमको पहले पद का मान और क्या तीसरे पद का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1 हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, दूसरे पद का मान कितना दिया है, 13 दिया है, पहले पद का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, A1 लिख लिए, समीकरण हमारा 1 बन गया। अब क्या करते हैं, फिर हम D, अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब देखिए तीसरा पद का मान हमको निकालना है, दूसरे पद का मान हमको दिया 13, समीकरण हमारा क्या बन गया, 2 बन गया फ्रेंड। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, फिर D इक्वल, अब चौथे पद में घटाते हैं, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। अब D इक्वल, अब देखिए चौथे पद का मान हमको कितना दिया, 3 दिया है, और तीसरे पद का मान दिया है नहीं दिया है, इसको निकालना है। हमारा
समीकरण 3 बन गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 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 2 व समीकरण 3 को सॉल्व करने पर, मतलब हल करने पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने पर। अब देखिए जो हमारा समीकरण 2 है कितना दिया है, समीकरण 2 हमको कितना दिया है, A3 माइनस 13, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया 13। अब देखिए सर्वांतर का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, नियत। तो देखिए डी हमारा है, ए बी डी है, मतलब ये सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस A3 इक्वल A3 माइनस 13। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो हमारा इसको, ये जो हमारा 3 है इसको लिख लिए। अब 13 को हम इधर ले जाते हैं, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 13 हो गया, A3 हो गया हमारा, इधर आएगा तो माइनस है इधर, तो इधर आ जाएगा प्लस, A3 हो गया। अब क्या करते हैं, 13 को हम 13 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया 16। अब देखिए A3 मिलकर क्या हो गया 2A3 हो गया। अब तो A3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 16, अब इधर इंटू में इधर आ जाएगा बटे में हो गया, कितना आ गया 8 आ गया। A3 का जो मान हमको प्राप्त हुआ, तीसरा पद कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, 3 प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको जो हमारा अभी पहला पद ज्ञात करना उसको भी ज्ञात कर लेते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स अब हम पहले पद का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अब जो हमारा समीकरण, पहले हम क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए हमारा समीकरण, तो अब देखिए डी इक्वल कितना दिया था, जो हमारा पहला समीकरण 13 माइनस A1। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमको A1 का मान ज्ञात करना है, तो क्या हमको डी का मान पता होना चाहिए। ये हमारा पहला समीकरण था, तो डी का मान हम कहाँ, अब डी का मान हम इसमें कहाँ रख देंगे, जो हमारा A3 का मान तो दिया है। अब देखिए अब इसमें हम लिख लेते हैं A3 का मान मतलब तीसरे पद का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे आप 2 में रखिए चाहे आप 3 में रखिए, क्योंकि वहाँ पर A3 हमारा प्रदर्शित है, मतलब A3 दिया है। अब इसमें तो A3 दिया नहीं है, तो A3 मान कहाँ रखेंगे। तो देखिए अब ये हमारा समीकरण 2 जो है वो डी इक्वल कितना दिया है, A3 माइनस 13 दिया है। अब देखिए A3 का मान जो हमारा क्या दिया था, अभी हम निकाले थे, A3 का मान हमको कितना दिया, 8 दिया। तो देखिए A3 का मान 8 रख दिए, यहाँ पर माइनस 13 हो गया, सॉरी। तो डी इक्वल अब कितना निकला, इसका मान -5 निकला। कितना निकला फ्रेंड्स, -5 निकला। डी का मान हमारा क्या निकला, सर्वांतर -5 निकला। अब इस सर्वांतर को हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो हमारा पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, डी इक्वल दिया है 13 माइनस पहला पद, तो देखिए डी का मान -5 हो गया हमारा, 13 दिया है माइनस इसका A1 का मान निकालना है। क्या करेंगे, माइनस क्या हो गया 5, ये 13 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -13 हो गया, इक्वल -A1। अब क्या करते हैं, जोड़ देंगे, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, तो जोड़ेंगे तो -18 इक्वल -A1। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जो हमारा पहला पद आया A1 कितना आया 18, इसका मान कितना आया 18 आ गया, इसका मान कितना आ गया 18, इसका मान जो आया था हमारा कितना था 8 आ गया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें के और न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 कामा, फिर हमको क्या करना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद का मान हमको दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो आइए सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया हमारा चौथा पद। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान तो हमको दिया नहीं है, निकालना है, A1 का मान दिया 5, इस क्या होगा हमारा समीकरण फ्रेंड्स हमारा 1 बन गया। अब क्या करते हैं, इसी तरह से अब हम D इक्वल A3 माइनस A2,
ये हमारा समीकरण 2 बन गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें किसी का मान भी नहीं दिया है। अब क्या करते हैं, इसी तरह से अब आते हैं हम A4 माइनस A3। अब देखिए A4 का मान जो हमको दिया है, कितना दिया है, 9 सही 1/2 माइनस A3। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण में हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं समीकरण, इसको, इस वाले समीकरण 1 व 2 को। आइए फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम, सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण जो हमारा 1 दिया है, कितना दिया, D इक्वल A2 माइनस 5, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पूरा वीडियो रद्द कर दो।